मूवी स्टार्ट होती है एंड्रियोज नाम के एक आदमी से जो कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर था। वो अपने पेट बंदर वीवो के साथ बहुत मज़े मज़े की परफॉर्मेंसेस किया करता था। ये दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहा करते थे। एक दूसरे से बात तो नहीं कर पाते थे पर म्यूज़िक के ज़रिए एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स समझा दिया करते थे। एक दिन एंड्रयूज़ अपनी परफॉर्मेंस में सबको बताता है कि वो वीवो से कैसे मिला था। इसने वीवो की जान बचाई थी और तब से ये बेहतरीन दोस्त है। इन दोनों दोस्तों की लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही थी कि एक दिन एंड्रयूज़ को उसकी दोस्त का लेटर मिलता है जिसका नाम मार्टा था। वो मियामी की एक मशहूर सिंगर थी। इसकी ज़िंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस आने वाली थी, इसके लिए वो एंड्रयूज़ को इनवाइट कर रही थी कि वो भी इसके साथ परफॉर्म करे। ये न्यूज़ जब आसपास के लोग सुनते हैं तो वो एंड्रयूज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं कि किसी तरीके से एंड्रयूज़ भी मियामी जा सके। और सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी जमा कर लेते हैं। पता चलता है कि एंड्रयूज़ और मार्टा कई साल पहले एक साथ परफॉर्म किया करते थे। एंड्रयूज़ तो मार्टा को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। यहाँ पर एंड्रयूज़ पियानो बजाया करता था और मार्टा अपनी सुरीली आवाज़ में गाया करती थी। एंड्रयूज़ मार्टा को दिल ही दिल में बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो उसे ये बात नहीं बता सका और ऐसे ही एक दिन मार्टा मियामी चली गई। इसके बाद तो उसे लग रहा था कि इसका प्यार कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इस खत के आने के बाद उसे लग रहा था कि शायद किस्मत उसे एक और मौका दे रही है। अब तो एंड्रयूज़ बहुत ही ज़्यादा पुरजोश होकर मियामी जाने की तैयारी करने लगता है। पर वीवो को ये बात कुछ ख़ास पसंद नहीं आती। वो यहाँ की लाइफ से इतना ज़्यादा पुरसुकून हो चुका था कि एक नई जगह पर जाने का आइडिया उसे पसंद नहीं आता और वो एंड्रयूज़ से थोड़ा नाराज़ भी हो जाता है। फिर एंड्रयूज़ वीवो को बताता है और समझाता है कि कैसे उसने मार्टा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है और इसी सॉन्ग को सुनाकर उसे अपने दिल की बात समझाएगा। ये प्यारी बात सुनकर अब वीवो भी रेडी हो जाता है कि वो भी इनके साथ मियामी जाएगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुबह जब वीवो इसके रूम में जाता है तो देखता है कि एंड्रयूज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसका जनाजा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरिडा से एक लड़की अपनी बेटी के साथ आई है जिसका नाम रोज़ा था और बेटी का नाम गैबी था। यहाँ पर वीवो बहुत ज़्यादा दुखी था। गैबी उससे मिलती है और बताती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरे फादर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीवो दिल ही दिल में प्लान बनाता है कि वो ये सॉन्ग किसी तरीके से मार्टा तक पहुँचा कर ही रहेगा क्योंकि शायद ये एंड्रयूज़ की आखिरी ख्वाहिश थी। अब अगले दिन जब गैबी अपनी मॉम के साथ वापस जा रही थी तो यहाँ पर वीवो सोचता है कि मैं भी इनके साथ ही फ्लोरिडा जाता हूँ और ऐसे ही एक बैग में छुपकर उनके साथ चला जाता है। वो फ्लोरिडा में जब वापस आते हैं तो गैबी की मॉम गैबी को एक यूनिफॉर्म देती है जो कि गर्ल स्काउट कुकीज़ की थी। यहाँ पर इन गर्ल स्काउट्स का काम था कुकीज़ बेचना और इससे जो पैसे जमा होते थे वो वाइल्ड लाइफ जानवरों को बचाने में लगा देती थी। गैबी की मॉम को लगता था कि इस काम के ज़रिए शायद गैबी की कुछ फ्रेंड्स बन जाएं। गैबी को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। गैबी इन सब बातों से बहुत तंग थी और यहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आती है। पता चलता है कि एक बैग कुछ अजीब सा मूव कर रहा है। इसके अंदर से वीवो निकलता है। ये देखकर तो गैबी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो खुद भी वीवो को अपने साथ लाना चाहती थी। वहाँ पर गैबी वीवो को बताती है कि वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं और उसे कोई समझ भी नहीं पा रहा। इसके बाद वीवो प्लान करता है कि वो मियामी खुद ही चला जाएगा। वो इस प्लान को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलता है। आगे उसको एक खौफनाक सा डॉग मिलता है जिससे डर कर वो बेचारा खुद दोबारा गैबी के पास आ जाता है। अब गैबी भी वो सॉन्ग देख लेती है जो कि एंड्रयूज़ ने मार्टा के लिए लिखा था, तो गैबी समझ जाती है कि वीवो ये गाना मार्टा तक मियामी पहुंचाना चाहता है और इसके लिए वो भी तैयार हो जाती है। वहाँ पर गैबी ऑनलाइन टिकट्स बुक करती है उस कंसर्ट के लिए जहाँ पर मार्टा ने परफॉर्म करना था। दूसरी तरफ हम मार्टा को भी देखते हैं जो कि उस कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि एक बार फिर एंड्रयूज़ के साथ परफॉर्म करेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैबी भी वीवो को लेकर बस स्टेशन जा रही है ताकि ये लोग मियामी जा सकें। ये दोनों जब बस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां गर्ल स्काउट की दूसरी लड़कियां भी पहुंच जाती हैं। जब वो गैबी को देखती हैं तो उससे पूछती हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही। गैबी यहाँ पर कुछ और सोच नहीं पाती और उनको वीवो दिखा देती है। वो उनको पटाती है कि ये वाइल्ड लाइफ जानवर है और मैं इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सारी गर्ल्स और स्काउट गर्ल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और गैबी से कहती हैं कि वीवो को हमें दे दो, लेकिन गैबी तो ऐसा कर नहीं सकती थी। वो वहाँ पर अपनी साइकिल को लेकर बहुत तेज़ चलाने लगती है। दूर से ही गैबी को नज़र आ रहा था कि जिस बस में इन लोगों ने जाना है वो बस तो जा चुकी है। इसके बाद भी गैबी बहुत तेज़ साइकिल चलाती है। इसके पीछे गर्ल स्काउट की लड़कियां भी लगी हुई थी। ये बहुत कोशिशों के बाद भी पहुंच नहीं पाती। दरअसल पुल के नीचे एक शिप था जिसमें बहुत सारी रेत थी। वो उसमें गिर जाते हैं।
इसके बाद गैबी सोचती है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों एक बोट बनाते हैं जिससे ये लोग मियामी जा सकें। घर पर गैबी की मॉम देखती है कि गैबी तो मिल ही नहीं रही और उसके लैपटॉप पर मियामी के एक कॉन्सर्ट की टिकट्स बुक की गई हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि गैबी तो मियामी जा चुकी है। वो भी इसके पीछे निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ गैबी और वीवो भी एक जंगल तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये एंड्रयूज के लिखे हुए सॉन्ग को भी गाते हैं और इंजॉय करते हैं, और अचानक से एक बहुत तेज तूफान आ जाता है और वो पेज जिस पर सॉन्ग लिखा हुआ था उड़ जाता है इनके हाथ से। गैबी उस पेज को बहुत मुश्किलों से तो पकड़ लेती है, पर इसी सब के दौरान वो वीवो से अलग हो जाती है। गैबी को ढूंढते ढूंढते वीवो को एक बर्ड मिलता है जो कि अपनी जान देने वाला था। इस बर्ड का नाम डैन था। वो इसलिए जान दे रहा था क्योंकि जिस बर्ड से वो प्यार करता है वो उसका कुछ खास ख्याल नहीं रखती और ना ही इससे बात करती है। इसके बाद वीवो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जैसे इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है तो डैन इस बर्ड के साथ दूर उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियामी में मार्टा अभी भी इंतज़ार कर रही है एंड्रयूज़ का कि वो कब आएगा और ये लोग कब परफॉर्म करेंगे एक साथ। दूसरी तरफ गैबी भी वीवो को ढूंढ रही थी और ऐसे ही करते करते उसका सामना होता है गर्ल स्काउट की लड़कियों से जिसके पास अब वो सॉन्ग भी था। ये सब लड़कियां गैबी से कहती हैं कि अगर वीवो हमें दे दो तो ये सॉन्ग हम तुम्हें वापस कर देंगे और वीवो को ढूंढने में हमारी मदद करो। उन तमाम गर्ल स्काउट्स को चाहिए था कि किसी तरीके से वीवो को बचा लें क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ जानवर था। दूसरी तरफ हम वीवो को देखते हैं जिसका सामना अब एक बहुत ही खतरनाक सांप से होता है। बहुत मुश्किलों से वीवो अपने आप को बचा रहा था, लेकिन ये सांप तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ये सांप तो अब बिल्कुल वीवो के पास था कि अचानक से दोबारा से वही बर्ड आता है और वीवो को बचा लेता है। ये वीवो को लेकर आसमान पर उड़ रहा था कि उनको गैबी की आवाज़ आती है। ये लोग देखते हैं कि अब वो बहुत ही बड़ा सा स्नैक गैबी और बाकी गर्ल स्काउट्स के पीछे था और अब वीवो जाता है उनको बचाने के लिए। वीवो दूर से एक दरख्त पर खड़ा हो जाता है और उस सांप की तवज्जो अपनी तरफ करता है ताकि वो गैबी का पीछा छोड़ दे, और इसके बाद बहुत ही चालाकी से एक दरख्त के आसपास घूमता है जिससे वो स्नैक बहुत मुश्किलों से वहीं फंस जाता है। गैबी और बाकी सारी लड़कियां वीवो की इस बहादुरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। इसके बाद वो लड़कियां भी प्लान करती हैं कि किसी तरीके से वीवो और गैबी को मियामी लेकर जाया जाए। अब ये लोग नोट करते हैं कि इस सब में उनका वो सॉन्ग तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, पानी में बहकर वो पेज तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब वीवो को लगता है कि शायद वो एंड्रयूज़ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। इस बात से वीवो बहुत ज़्यादा दुखी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टा को भी न्यूज़ मिल जाती है कि एंड्रयूज़ की डेथ हो चुकी है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और स्टेज पर जाने से भी इनकार कर देती है। वीवो बोट में बैठा उदास था और सोच रहा था कि शायद अब उसे वापस चले जाना चाहिए कि तभी वो सुनता है कि गैबी वही सॉन्ग गा रही है जो एंड्रयूज़ ने लिखा था। जिसके बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि सॉन्ग की मेलोडी उसको भी याद थी और वो गैबी के साथ मिलकर इस सॉन्ग को लिख सकता है। इस बात से सब खुश हो जाते हैं और अपनी कश्ती का रुख मियामी की तरफ मोड़ देते हैं और लग जाते हैं इन दोनों सॉन्ग को लिखने के लिए। दूसरी तरफ जब ये उस क्लब तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि गैबी की मॉम भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और वो गैबी को देखकर बहुत गुस्सा होती हैं और उसे वापस चलने का कहती हैं। अब गैबी और वीवो बहुत मुश्किलों से भागकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। अंदर सिक्योरिटी से बचते हुए ये दोनों एक बहुत ही वीरान सी राहदारी में आ जाते हैं जहाँ पर गैबी वीवो से कहती है कि अब बाकी सारा काम तुम्हें खुद अकेले करना होगा। खुद तो वो पकड़ी जाती है और वीवो को एक खिड़की के ज़रिए बाहर भेज देती है। वीवो भी बिल्डिंग में बहुत मुश्किलों से मार्टा के रूम तक पहुंच जाता है। वहां पर जब वो पहुंचता है तो देखता है कि मार्टा अब भी एंड्रयूज़ की न्यूज़ को देख रही है जिसमें बताया है कि एंड्रयूज़ की डेथ हो गई है। इसमें वीवो की भी पिक्चर थी। जैसे ही मार्टा वीवो को देखती है तो वो पहचान लेती है। इसके बाद वीवो उसे वो सॉन्ग पकड़ाता है। मार्टा जब वो सॉन्ग देखती है तो वो बहुत दुखी होती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो सोचती है कि एंड्रयूज़ ने उसे अपने दिल की बात पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी दिल ही दिल में एंड्रयूज़ को बहुत पसंद करती थी। मार्टा वीवो को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती है और ये दोनों बहुत ही इमोशनल सा लम्हा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैबी की मॉम उसे वापस फ्लोरिडा लेकर जा रही हैं। वो रास्ते में अपनी मॉम को सारी कहानी सुनाती है और वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि वीवो भी उसके साथ है। यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि वीवो गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद गैबी की मॉम को यकीन आता है कि गैबी ठीक कह रही है। गैबी अपनी मॉम से कहती है कि जैसे मैं अपने डैड को नहीं बता सकी थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मैंने उनको खो दिया, इसी तरीके से एंड्रयूज़ भी मार्टा को अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं बता सका था और यही वजह थी कि मैं वीवो की मदद करना चाहती थी। अब ये सारी बात सुनकर गैबी की मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और गाड़ी वापस मोड़ती हैं ताकि कॉन्सर्ट को एंजॉय किया जा सके।
वहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मार्टा एंड्रियोस के उसी सॉन्ग को प्ले कर रही है। वीवो तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसका मिशन मुकम्मल हो गया था, यानी उसने एंड्रियोस की दिल की बात मार्टा तक पहुँचा दी थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वीवो अब गैबी के साथ फ्लोरिडा में ही रहता है, जहाँ पर ये स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देते हैं। एक दिन मार्टा भी उनके पास आती है, जिसके बाद स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती है और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।